नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कैसे हो तुम लोग? दीपा, तुम्हारी बेटी तो अब 3 महीने की हो गई। कैसा लग रहा है नई नई माँ बनने का अनुभव? कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? पूछो ना आंटी, मेरे से बहुत परेशान करती है। मैं तो तंग आ गई हूँ देखो, इससे। जब नई नई माँ बनते हैं तो परेशानियां तो खैर आती ही हैं। रात भर जगाती है, इसको सोने का कोई टाइम ही नहीं है। मैं तो परेशान हो गई, कभी मैं रात को सो नहीं अच्छा, पाती ढंग से। और तुम्हारा क्या हाल चाल है मीनू? तुम्हारा बेटा तो 3 साल का हो गया, अब कम परेशान करता होगा। आराम से तुम तो सो कम लेती होगी। परेशान आंटी, इतना परेशान करता है कि पूछो मत। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, रात को कभी टाइम से अच्छा, ना सोता है ना मुझे तुम सोने दोनों को ही देता है। यही परेशानी है, दोनों की यही उलझन है हाँ जी कि आंटी, बच्चे रात बच्चों को को जल्दी रात को सोते जल्दी नहीं सुलाने हैं। हमारी वो बहुत बड़ी नींद उलझन है। नहीं आज आती हमारी उनको। समस्या का आप कुछ उपाय बताओ। नमस्कार दोस्तों। इन दोनों लड़कियों की जो समस्या है वो आजकल अधिकांश नई माँ हो या फिर 2-3-2.5 साल के बच्चे की माँ हो, दोनों लोगों के साथ ये परेशानियां आती हैं। आज मैं इन लोगों के साथ साथ आप लोगों को भी उपाय बताऊंगी। नवजात शिशु से लेके और थोड़े बड़े होकर 2-3 साल तक के बच्चे को किस तरह से जल्दी रात को सुलाएं, कौन कौन से उनके लिए उपाय करने चाहिए कि बच्चा जो है वो समय ओके पे आंटी, सोए। हम रेडी हैं सुनने के लिए, तो शुरू चलो करिए। भाई, मैं सबसे पहले जो है नवजात शिशु के लिए बताती हूँ। देखिए, 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो नवजात शिशु ही कहलाते हैं। तो जब शुरू शुरू जब बच्चे होते हैं तो भाई उनको आपको बार बार हर 2-2 घंटे पे जो है फीडिंग करानी पड़ती है। हर 2 घंटे पे आपको अपना दूध पिलाना पड़ता है। तो माँ को इसके कारण तो उलझन होगी ही। भाई जो हमेशा आराम से सोती थी, नई नई माँ बनी है, तो 2-2 घंटे पे उठ उठ के बच्चों को फीड कराना, तो परेशानी, ये परेशानी तो होगी। ठीक बोल रहे हो इसके आंटी, बाद यही जो है फिर सबसे बड़ी उसको बार बार परेशानी उसकी होती नापी है। वगैरह चेक करनी पड़ती है। तो इससे परेशानी तो होती है। तो देखिए, नवजात शिशु में क्या होता है कि बच्चा अच्छे से उसको आप फीडिंग कराइए, उसका पेट भरा होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, पेट भरा रहेगा तो उसको नींद अच्छे से आएगी। इसके बाद जो तुरंत का स्टेप है, डकार दिलाना। बच्चे के अंदर अगर गैस बन रही है, उसको उलझन हो रही है, तो भी बच्चा सोएगा नहीं। तो दूध पिलाओ और तुरंत उसको डकार दिला दो। डकार दिलाओ, इसके बाद ही सुलाओ। हाय इसके बाद राम, जो मैं है तो क्यों भूल जाती हूँ क्या होता है, डकार कभी कभी कराने का, हम इसलिए भी हो सकता है छोटे ये बच्चे को रोता जो है होगा। वो बेचारा हाथ पैर चलाता है, सब कुछ करता है, थक जाता है, तो उसको जो है थोड़ी मालिश कर देनी चाहिए। रात को थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से सोने से पहले उसके हाथ पाँव में मालिश कर दो, तो उससे जो है वो उसको आराम मिलता है, उसको नींद अच्छे से आती है। ये बातें सुन रहे हो ना तुम लोग? तुम्हारे बच्चे के हाँ लिए भी आंटी, मैं मैं तो बता रही बहुत हूँ, अच्छे से सुन रही दोनों हूँ। लोगों मेरे के लिए लिए। तो बहुत ही काम की बात पहले है, मैं मेरे लिए तो छोटे बहुत बच्चे का बता जरूरी रही है हूँ, उसके सुनना। बाद थोड़े से बड़े बच्चे का बताऊंगी। बिल्कुल सुन रहे हैं आंटी, ठीक है, बहुत तो काम फिर की बातें आप देखिए, बता रहे इसके हो। बाद क्या होता है, आपको समय समय पे उसका जो है वो डायपर वगैरह देखते रहिए। गीला है अगर तो भी नहीं बच्चा सोएगा। ठीक है, उसको सूखा रखना जरूरी है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बच्चे ने जो ड्रेस पहना है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। पता चला कि गर्मी का दिन है और हमने मोटा कपड़ा पहना दिया, तो भी बच्चा बोल तो पाएगा नहीं। छोटा बच्चा रो के ही बताएगा कि भाई मैं अनकंफर्टेबल हूँ। या सर्दी पड़ रही है और हमने थोड़ा सा उसको कम गर्म कपड़े पहनाए हैं। सर्दियों में भी आप उसको कभी मोजा और ये सब टोपी वोपी पहना के मत सुलाइए। कमरे में आप उसको अच्छे से कंबल वगैरह लपेट के सुलाइए, लेकिन मोजे वगैरह पहनाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखिए कि समय अनुसार जो मौसम है उसके अनुसार उसके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। गर्मी में उसको जो है वो ज़्यादा गर्मी ना लगे, और सर्दी में उसको सर्दी से बचाइए। ये भी चीज़ होती है, इससे भी बच्चा रोता है जी। फिर आप जो है कमरे में बहुत ज़रूरी हो तो डिम लाइट जला लीजिए। हल्की रोशनी के लिए नाइट बल्ब जला सकती हैं। और इसके बाद जो है, और कहीं से अगर रोशनी आ रही हो तो एकदम डार्क पर्दा लगाइए। सब जगह के दरवाजे वगैरह सब बंद कर दीजिए उसके लिए, ताकि वो रोशनी ना हाँ आए। ठीक रोशनी कह देखो, रहे हो बच्चा आंटी, बड़े ध्यान ये से भी देखता है, वो लाइट का सोता बल्ब नहीं जलता है, जल्दी। उधर ही देखता रहता है, सोता एक ही बहुत नहीं बड़ी है, सिर्फ गलतफहमी देखता होती रहता है है, लाइट की तरफ। तुमको भी हो रही होगी, क्या कि आंटी? बच्चे जो है वो आवाज में हाँ, सोते मुझे नहीं तो है। ऐसे ही लगता है ऐसा कि वो नहीं लोग आवाज से सो नहीं है। जब पाते। बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, तो एक जो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उसकी जितनी आवाज उसको हमेशा सुनाई देती है, जो हमारे सांसों की आवाज होती है। तो ऐसे कांस्टेंट अगर ओह कोई माय म्यूजिक, जैसे वाइट गॉड, नॉइज वाला म्यूजिक, जो म्यूजिक होता बाप है रे, हल्का फुल्का, मुझे तो ये मालूम ही धीरे नहीं धीरे था। कहीं आवाज आ रही है, या हल्का सा पंखा आपने चला दिया, उसकी आवाज जो लगातार आती है वो आवाज। ठीक है, या कोई लाइट म्यूजिक की आवाज, या आप धीरे धीरे उसको लोरी सुना रहे हैं, हल्का हल्का कोई गाना गुनगुना रहे हैं, उसकी आवाज से भी वो सो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आवाज से वो नहीं सोएगा।
फिर आदत ऐसा डालिए, गोदी में लेके बच्चों को आप शुश 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 ऐसा करके थपकी देंगी तो भी सो जाएगा। ये वाली आदत तो मैं बच्चे को जरूर डालूंगी थपकी अपने देके भी बच्चे सुलाने की में। आदत डालिए। तो आप फीडिंग कराते हो तो ये आदत उसको बिल्कुल मत डालो कि वो आपका स्तनपान करते करते सोए। इससे क्या होता है कि फिर बच्चा आपके माँ के अलावा और किसी के साथ सोएगा ही नहीं। ये आदत उसको बिल्कुल मत डालिए, ठीक है। अगर अभी पालना है, तक तो ये ऐसी सोती है, झूला अब झूलता मुझे है, इसकी अगर आदत ये आपने करनी रखा है बच्चे पड़ेगी। के लिए तो आप उसको झूले में लिटाइए। एक आध बार वो रोएगा, चिल्लाएगा, आपको लगेगा अरे रो रहा है, गोदी ले लो, ठीक है। आप मेरी वहीं तो पे ये उसको झूले में डालते ही थपथपाइए। रोने लग उसको जाती है। धीरे आज धीरे के बाद से मैं यही आदत हो करूंगी, जाएगी उस झूले में ही पालने में थपथपा सोने दिया की। करूंगी। उसको ऐसी आदत डालिए कि उसको कोई भी सुला दे तो आपको इस चीज की परेशानी नहीं होगी कि हमेशा बच्चा आपके पास ही सोएगा। ये नहीं होना चाहिए। उसको कंधे पे लेके घर का कोई सदस्य थपथपा दे, गोदी में लेके उसको थपथपा दे तो उसको नींद आ जाए। तो बच्चे को जो है ऐसी आदत डालिए, आप लोरी गाइए तो सो जाए, तो उससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और उसको भी परेशानी नहीं होगी। और जो नवजात शिशु होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है कि रात को जगे रहते हैं, दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो आप ऐसा करिए ना, आप नई नई माँ बनी है तो आप भी उसके साथ साथ सो जाया करिए जब वो सोता है तो। मगर ये तो आप आप बिल्कुल उसका सही कह टाइम रहे हो बता आंटी, दीजिए। आज के धीरे बाद मैं धीरे यही धीरे किया धीरे फिर करूंगी। उसको आदत हो जाएगी। रात को उतनी ही देर में उठ के वो दूध पिएगा, उतनी ही देर में उठेगा, फिर वो सोएगा। इस तरह से। तो भाई देखो, मैंने तुम्हारे जो छोटा बच्चा है 3 महीने का, उसकी समस्या दूर थैंक कर यू दी है, आंटी, आपने ठीक तो है। बहुत अच्छी बातें अब मैं बताई। बताती मैं हूँ सब कि चीज जब का बच्चे ध्यान और थोड़े रखूंगी अब बड़े हो से। जाते हैं 2.5-3 साल के, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो हमें जो है अपना बहुत कुछ पैटर्न बदलना पड़ता है। बहुत लोगों को जो मैं कुछ लास्ट में एक टिप दूंगी मैं, वो जो है सुन करके बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़रूरी टिप है वो। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक दबा दीजिए, लाइक बटन कर दीजिए। और मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं मेरे को कहूँगी तो क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब लगा करने का आंटी, कोई मैंने तो फायदा पहले नहीं लाइक अगर कर आप मेरे दिया है। वीडियोस नहीं देखते हैं तो। इसके बाद देखिए, जो आगे थोड़े बड़े बच्चे रहते हैं 1.5-2 साल के, 3 साल के, जब बड़े बच्चे समझने लगते हैं थोड़ा बहुत, मोबाइल वोबाइल देखने का जो चस्का शुरू मोबाइल तो होता आज है, बहुत तब बड़ी क्या आज होता की है कि बीमारी हो छोटे गई है बच्चों का बच्चों के लिए एक तो। आपको बहुत ही अच्छे से उसको सोने को रूटीन करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों को समय पे सुलाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चे को आप दिन में बिल्कुल ना सोने दें। जो आपका 2.5-3 साल का बच्चा है उसको दिन में मत सोने दीजिए, ठीक है। आजकल देखिए क्या होता है कि बच्चे बेचारे घर ही में रह जा रहे हैं, ना कहीं खेल रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही बच्चों की। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चे थक नहीं रहे हैं। तो आप उनको कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराइए, ठीक है। कुछ ऐसे खेल वेल करिए, खेलिए उनके साथ, उनको थोड़ा थकाइए ताकि उनकी जो एनर्जी है, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो, थोड़ा खत्म हो, ताकि वो थक जाएं और समय पे रात को सोएं। फिर देखिए, तीसरे नंबर पे आप जो है बच्चों को भरपूर पेट भर के भोजन कराइए ताकि वो अच्छे से, पेट भरा रहेगा तभी सो पाएगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आप उसको थोड़ा सिर में तेल लगा दीजिए, हाथ में, पैर में, उसको भी मसाज करिए। उसको भी मसाज देना बहुत जरूरी है क्योंकि मालिश तो बच्चा आंटी थक मैं ऐसे जाता है करती अगर, हूँ, तो पर थोड़ा कभी मालिश कभी करने से उसको करती हूँ, नींद आ रोज जाती है नहीं। टाइम पे। फिर देखिए, चौथे नंबर पे बच्चे के सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। अगर 9 बजे आपने फिक्स किया है, सुन रही हो, हाँ जी आंटी, 9 सुन बजे रही का हूँ। फिक्स करा है तो आप उसको उसके 1-1.5 घंटे पहले खाना खिला दो ताकि वो एकदम रेडी हो जाए टाइम पे सोने ओके के लिए। आंटी। इसके बाद खाने के तुरंत बाद उसको जो है ब्रशिंग की आदत डालिए कि बच्चा खाना खाए और फिर वो ब्रश करे। ब्रशिंग की आदत तो मुझे डालनी इसके पड़ेगी, बाद ब्रशिंग मैं अभी नहीं कराती आप रात उसको को। जो है नाइट ड्रेस उसका अलग रखिए। मतलब आपको जो है माहौल बनाना पड़ेगा बच्चे के सोने के लिए। जब वो ब्रश करके आ जाता है, मुंह धो के आता है, तो आप उसको एक रात को सोने का कपड़ा अलग से रखिए, 1-2 सेट रखिए उसको, डेली उसको चेंज कर करके नाइट ड्रेस उसको पहनाइए। तो आप उसको नाइट सूट पहनाइए आज ही मैं लाऊंगी ताकि नया बच्चे को सूट लगे अपने कि अब बच्चे के सोने की लिए, तैयारी हो रही है। नाइट ड्रेस पहना के सिलाऊंगी फिर आप उसको रोज देखिए आज उसको से जो मैं। है रोज कोई स्टोरी सुनाइए, पढ़ के सुनाइए ताकि बच्चे को भी जो है रीडिंग की आदत पड़े। आप लोरियां सुना सकते हैं, उसको लोरी सुनाइए धीरे धीरे आवाज, या फिर बिल्कुल लाइट कोई म्यूजिक लगा दीजिए, व्हाइट नॉइज जो बोलते हैं, पंखा चला दिए धीरे धीरे आवाज उसकी। कोई ऐसा म्यूजिक लगाइए जो लगातार चलता रहे, धीरे धीरे धीरे
बहुत ज़्यादा साउंड नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप बच्चे को सुलाने ले जा रहे हैं तो आप घर का टीवी, लैपटॉप सब बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे भी बच्चे का ध्यान उसी में लगा रहता है। आप कहोगे कि आप चलो सो और तुम बैठ के आप टीवी देखोगे बैठ के, ये इम्पॉसिबल है, वो नहीं आपका सोएगा, वीडियो उसका मैं दिमाग इसके उसी में पापा को लगा रहेगा। दिखाऊंगी, वो तो जैसे ही इसके सोने बाद जो जाता है है वैसे फिर टीवी ऑन आप करके बैठ जब जाते हैं। उसको सोने की पूरी तैयारी कर लीजिए तो आप जो है लाइट एकदम बंद कर दीजिए, कमरे की डार्क कर दीजिए कमरा, और कर्टन वगैरह लगा के बाहर से अगर कहीं से रोशनी आ रही हो तो बच्चे को उसको अंधेरा कर दीजिए। एक बहुत ही अच्छी आदत जो हम अक्सर बच्चों में लगाना भूल जाते हैं वो ये है कि सोने से पहले बच्चों को प्रार्थना करने के लिए बोलिए, वो प्रेयर करें, चाहे जिस भी तरीके से थोड़ा सा ध्यान लगाएं। बच्चा अगर प्रेयर करके सोता है ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो वो ये काम देखो जरूर करना तुमने दीपा, ये आदतें बच्चों में जरूर डालना। आंटी आपने ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, ये तो मैं आज ही से अपने बेटे को करने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ प्रार्थना करना। लास्ट में जो मैं कहने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तुम दोनों भी सुन लो, बहुत ही आंटी मुझे तो आपकी सारी बातें अच्छी लग रही हैं, वो एक ये एक है चीज़ मुझे इतनी कि अच्छी लग रही है, आप मेरे जब लिए बच्चे सब को कुछ सुलाने ले जा रहे इम्पोर्टेंट हैं है। तो अपने हाथ में कोई भी मोबाइल वगैरह गैजेट्स न लें। मोबाइल को उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए आप बच्चे को सुला रहे हैं अलग रख दीजिए। आप मोबाइल लेके उसको देखेंगी, बच्चे का ध्यान उसी पे रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो सो रहा है, लेकिन बहुत देर तक बच्चे का दिमाग आपके मोबाइल पर ही रहेगा। खास तौर से ये 2-3 साल के बच्चे, उनको तो सब पता रहता है, उनका दिमाग जो है उसी में लगा रहेगा। इसलिए इतना त्याग तो आप कर ही सकते हो माता पिता कि बच्चे को टाइम पे सुलाने के लिए, सही समय पे सुलाने के लिए आप मोबाइल वगैरह थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए हाथ से, पूरा माहौल बना लीजिए। देखिए बच्चा गारंटी से टाइम पे सो जाएगा। ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये सब करके तुम लोग भी देखना और आप लोग भी। मैं तो ये अपनी सब एक उपाय एक करेंगे बात आप को आंटी तो बच्चा गांठ समय बांध पे ले रही हूँ, अपने आप आज ही से सोएगा। मैं अगर वो आपकी समय पे हर एक सोएगा तो बात को अपने आप ही मानना सुबह शुरू समय कर पे दूंगी। उठेगा। जो मैं जानती हूँ कि इन उपायों से बच्चे जो है रात को जल्दी सो जाएंगे। आप बताइए आप कौन सा उपाय करते हैं अपने बच्चों को जल्दी सुलाने के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे इन उपायों में से कोई ऐसा उपाय है जो आपको नहीं सही लगा उसकी भी जानकारी मुझे दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए इस चीज़ के बारे में। आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे समय पे सोते नहीं हैं। और मेरा ये नया अंदाज जो वीडियो का है वो आप लोगों को कैसा लगा, मैंने तो आपकी एक एक बात शेयर करनी है आंटी। थैंक यू वेरी मच आंटी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आंटी, थैंक यू। अगली वीडियो तक के लिए